सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों का अभ्यास किया था। आज पुनः हम तीसरे अपठित गद्यांश का आज हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हमने चर्चा की थी कि अपठित गद्यांश को हल करने से पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अब बात आती है उसको समझने की। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें कठिन शब्द भी आते हैं, और कठिन शब्द आते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमारे पढ़े हुए होते हैं। अतः जो विद्यार्थी पढ़ते समय कठिन शब्दार्थों का ध्यान रखता है, अध्यापकों द्वारा बताए गए कठिन शब्दार्थों को याद करता है, पुस्तक में जो अपनी पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्दार्थ हैं उनको याद रखता है, वो विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के से अधिक ज़्यादा नंबर लाता है, अच्छे तरीके से उसको गद्यांश को हल कर पाता है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर प्रश्नों पे आते हैं। सुरक्षा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए खोह या मांद, यानी जिसमें वो रहते हैं खोह में, या मांद बनाते हैं। पर सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षी मानव जाति के सामने पूरी तरह पराजित है। सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षी मानव जाति के सामने क्या है? पूरी तरह पराजित है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि अधिक होती है मानव में। मानव ने बुद्धि की शक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में अधिक प्रगति कर ली है। किस क्षेत्र में? सुरक्षा के क्षेत्र में। उसने पशु पक्षियों को गुलाम बना लिया है। कितने ही पशु पक्षियों को वह मारकर खा जाता है। कितने ही खुंखार जानवरों को उसने अपने वश में कर लिया है। उसने पशु पक्षियों को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाता है पशु पक्षियों को, जैसे रीछ है, भालू, शेर। अब तो वो मुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन पहले मानव ने बंदी बना लिए थे। कितने पशु पक्षियों को जंगलों में वो मारकर खा जाता है। कितने खूंखार जानवरों को उसने अपने वश में कर लिया है। प्रकृति पर विजय पाने में मानव सबसे अधिक सफल हो सका। प्रकृति पर विजय पाने में सबसे अधिक सफल कौन हो सका? मानव। और इस प्रकार उसने अपने जीवन को अतिशय, यानी बहुत ज़्यादा अतिशय सुरक्षित कर लिया। इस सब का एक ही कारण है। क्या कारण है? वह अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिशाली है। यानी प्रकृति पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है, तो उसका एक ही कारण बनता है। क्या? क्योंकि वह अन्य पशु पक्षियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। अन्य प्राणियों की तुलना में वह अधिक बुद्धिशाली है, यानी बुद्धिजीवी, माइंड ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है। बुद्धि के द्वारा ही मानव ने अपनी सुरक्षा के तमाम साधन उपलब्ध किए हैं। अपनी सुरक्षा के तमाम साधन उपलब्ध किए हैं। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय खोजे हैं। देखिए, बुद्धि के द्वारा मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए तमाम साधन उपलब्ध किए हैं। मतलब घर बनाना, आग जलाना, और उसके बाद तो अब नए नए हथियार विकसित कर लिए, और अब तो टेक्निक का युग आ गया है। बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े बम ये भी विकसित कर लिए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और एंटी मिसाइल डिफेंस को भी विकसित कर लिया है कई देशों ने। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उसने बहुत से उपाय खोजे हैं। बिल्कुल, आजकल मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और आज भी वह खोजता जा रहा है। शरीर की सुरक्षा भोजन, वस्त्र और आवास, भोजन, वस्त्र और आवास तथा शरीर को सुख देने वाले साधनों से होती है। शरीर की सुरक्षा किससे होती है? भोजन से होती है। भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हम जी नहीं पाएंगे। वस्त्र नहीं होंगे तो हम सर्दी गर्मी बरसात से नहीं बचेंगे। आवास नहीं होगा तो हम रह नहीं सकते। ये सब क्या है? शरीर को सुख देने वाले साधनों से ही होती है। जो चीज़ें शरीर को कष्ट पहुंचाती हैं वे मानव की सुरक्षा में बाधक हैं। यानी जो चीज़ें शरीर को कष्ट पहुंचाती है वो मानव सुरक्षा में बाधक हैं। जो उसे सुखी बनाती हैं वे उसे जीवित रहने में मदद पहुंचाती हैं। सुरक्षा के लिए ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है? सुरक्षा के लिए ही सुरक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और युद्ध की भी। भूख लगना, भोजन खाना और अपनी
रक्षा के लिए युद्ध करना, यह प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है। यानी सभी प्राणियों में, चाहे वो शेर हो, चीता हो, कुत्ता हो, सभी कोई भी पक्षी हो, उनमें सब में एक युद्ध की भी भावना पाई जाती है और भोजन की आवश्यकता भी उन्हें सबको पड़ती है। और इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव ने बुद्धि शक्ति के द्वारा समाज रचना की। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव ने क्या की? इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव ने बुद्धि शक्ति के द्वारा समाज की रचना की। देखो, समाज, आदमी नहीं तो इन व्यक्तिगत रूप से कहीं भी पहाड़ की चोटी पे रह लेता, कहीं भी रह लेता, जंगल में रह लेता, लेकिन वो एक समूह बना के रहता है, एक समाज बना के रहता है, ताकि वो जंगली जानवरों से सुरक्षा पा सके या अन्य प्राकृतिक खतरों से वो सुरक्षित रह सके। इसलिए उसने क्या बनाया? मानव समाज बनाया, सभ्यता तथा संस्कृति बनाई है। ज्ञान विज्ञान आदि के द्वारा इन्हें और समृद्ध किया है। ज्ञान विज्ञान के द्वारा क्या किया? इन्हें और अधिक समृद्ध किया है। इस सब का मूल लक्ष्य, इन सब का मूल लक्ष्य क्या है? जाति की सुरक्षा, जाति की सुरक्षा, सुख, समृद्धि तथा आनंद ही है। इन सब का मूल क्या है? कारण क्या है? जाति की सुरक्षा, सुख, समृद्धि का तथा आनंद है। इस प्रकार सुरक्षा की भावना से ही मानव का विकास हुआ है। सुरक्षा का द्योतक है आनंद का स्रोत। आनंद का स्रोत, द्योतक यानी प्रतीक। अब ये हमने पढ़ा कि मानव है वो, उसने अपने बुद्धि के बल पे क्या है? अधिक प्रगति की है और सभी खूंखार पशु पक्षियों को उसने अपने वश में कर लिया है। प्रकृति पर भी वो विजय पाने में सफल रहा है ना। बुद्धि के द्वारा ये उसने तमाम साधन उपलब्ध किए हैं या प्राप्त किए हैं। तो ये हमने इस गद्यांश में पढ़ा। अब इसमें जो प्रश्न उठते हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में है। अगर जिस विद्यार्थी ने इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो वह उनका उत्तर देने में सफल होगा, बेशर्ते कि उसकी शब्दावली भी समझ में आए, कठिन शब्द भी समझ में आए। अब चलिए हम देखते हैं, मानव जाति सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षियों से अधिक सफल क्यों रही? ऑप्शन क, विचारशीलता के कारण। ऑप्शन ख, प्रगतिशीलता के कारण। ऑप्शन ग, अधिक प्रभुत्ता के कारण। घ, बुद्धि की शक्ति के कारण। तो इसमें साफ साफ दिखा गया वह अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिशाली है। इसके कारण वो क्या हुआ? मानव जाति सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षियों से अधिक सफल रही। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये घ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घ आ जाएगा, बुद्धि की शक्ति के कारण। और ये हमने उत्तर कहाँ से प्राप्त किया है? वह अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिशाली है। मानव जाति सुरक्षा की दृष्टि से पशु पक्षियों से अधिक सफल क्यों है? क्योंकि उसमें बुद्धि है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति पर लगातार विजयों के प्रयासों के पीछे मानव का लक्ष्य है। प्रकृति पर लगातार विजयों के प्रयासों के पीछे मानव का क्या लक्ष्य है? इसका प्रकृति पर विजय पाने में मानव के सबसे अधिक सफल हो सका है। इस प्रकार उसने अपने जीवन को अतिशय सुरक्षित कर लिया है। अपने जीवन को सुरक्षित करना ही मानव जीवन का उद्देश्य रहा है। अब प्रकृति पर लगातार विजयों के प्रयासों के पीछे मानव का क्या लक्ष्य रहा है? प्रकृति पर विजय क्यों पाना चाहता है? अपने को सुरक्षित करने के लिए। तो इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन के अनुसार हम उत्तर देंगे। इसमें पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं से अपने को सुरक्षित रखना, प्रकृति पर विजय पाकर शांत जीवन जीना, जीवन को भय के कारणों से मुक्ति दिलाना और प्रकृति को वश में रखकर अपने आप को संतुष्ट करना। नहीं, ये तो नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से अपने को सुरक्षित रखना। प्रकृति पर विजय क्यों पाना चाहता है? वो प्राकृतिक आपदाओं से अपने को सुरक्षित महसूस करवाना चाहता है, अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? सबसे सही आंसर यही है, वह प्रकृति पर विजय पाकर शांत जीवन भी जीना चाहता है, जीवन को भय के कारणों से भी मुक्त करना चाहता है, प्रकृति को वश में रखकर शांत, ये नहीं है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से वो सुरक्षित रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है, भोजन, वस्त्र आदि साधन सुरक्षा के अतिरिक्त और किस दृष्टि से मानव के लिए उपयोगी है? भोजन, वस्त्र आदि साधन सुरक्षा के अतिरिक्त और किस दृष्टि से मानव के लिए उपयोगी है? ये भोजन वस्त्र व्यक्ति को सुरक्षित तो करते ही हैं, उसके अतिरिक्त और क्या है? मानव के सामाजिक स्तर की उच्चता के कारण बनते हैं,
उसकी शारीरिक सजावट के माध्यम बनते हैं या नहीं है, उसे सुखमय जीवन यापन में मदद करते हैं, मानव की संपन्नता के प्रमाण माने जाते हैं, नहीं, उसे सुखमय जीवन यापन करने में मदद मिलते हैं, यानी वो सुख से जीता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा उसका उत्तर। तो ये इसका उत्तर है। सुरक्षा के लिए युद्ध की भी आवश्यकता पड़ती है। कैसे, क्यों पड़ती है? क्योंकि शत्रु को उसके घर में ही मारना अच्छा होता नहीं, अपनी प्राण रक्षा के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये ठीक ठीक लगता है। लक्ष्य की प्राप्ति में युद्ध से ही हो सकते हैं, नहीं, यह प्रकृति से भी प्राणियों में पाई जाती है। ये पाई जाती है, लेकिन इसका उत्तर होगा सुरक्षा के लिए युद्ध की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? अपने प्राण रक्षा के लिए यह जरूरी हो जाता है। अपने प्राण बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। क्या आएगा इसमें? ख उत्तर आएगा इसमें। अब देखिए, गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक, सबसे विद्यार्थियों को सबसे कठिनाई इसी प्रश्न में आती है। विद्यार्थी क्या करते हैं? बड़ी बड़ी 3-4 लाइनें लिख दे। कभी भी टाइटल होता है, वो नाम होता है गद्यांश का, कि हम उसको 2-3 शब्दों में क्या नाम दे सकते हैं। जैसे इतने ही बड़े हैं, ये सब टाइटल हैं, तो इनमें से सबसे उपयुक्त टाइटल कौन सा है? सुरक्षा, मानव की मूल आवश्यकता। सुरक्षा सुख का साधन, सुरक्षा के साधन, सुरक्षा और मानव विकास। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? सुरक्षा मानव की मूल आवश्यकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और इसमें एक है भी हो सकता है, सुरक्षा का साधन, ये भी है, लेकिन इसमें मेन है मानव। वही सुरक्षा है, सुरक्षा प्रकृति पर वो विजय पाता है। क्यों? सुरक्षा प्राप्त करने, भोजन क्यों प्राप्त करता है? सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से आपको इसका गद्यांश लिखना है। सुरक्षा मानव की मूल आवश्यकता है, इसमें प्रकृति से सुरक्षित होता है वो, अपने समाज और संस्कृति विकसित करता है, पशु पक्षियों को मारकर खाता है, अब खूंखार जानवरों को वश में रखता है। क्यों रखता है? वो अपनी मूल आवश्यकताओं के कारण। सुरक्षा ही उसकी मूल आवश्यकता है। जब आदमी सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो सुख से कैसे जिएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आशा है कि आप भी सभी विद्यार्थी, कक्षा 8, 9, 10 के सभी विद्यार्थी धीरे धीरे अपठित गद्यांश को पहले हल करेंगे, पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद उसको समझ कर दिए गए प्रश्नों के अनुसार उसका उत्तर देते जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको एक परीक्षा में छोड़ना नहीं है। आशा है कि इसके अनुसार आप अपठित गद्यांश को समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज दिनांक में और 7 केस बढ़ गए हैं, तो बाहर कम से कम निकलिए और समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।